तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी मस्त ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का हम लेकर आ चुके हैं साइंस का सब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में आप सभी को केवल सब्जेक्टिव बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया। जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन प्रश्न पत्र हमारे चैनल द्वारा मिलता है, तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी संस्कृत सबका मैच किया था उसी प्रकार से साइंस सोशल साइंस सबका मैच करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए सब्जेक्टिव की तरफ में चलते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा हो चुका है, जितना आप लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं पूरा का पूरा हो चुका है। अब बाकी है सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव हम देख लेंगे, उसका आंसर और उत्तर सभी करा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भौतिक शास्त्र से सेक्शन बी का है सब्जेक्टिव। ठीक है, लघुत्तरीय है 1 से 8 तक, यानी भौतिक शास्त्र से दिया रहेगा। ठीक है, और 8 से फिर आगे जो दिया रहेगा उसका देखेंगे हम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए और उसका उत्तर भी हम पढ़ाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में लगातार उत्तर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए। अगर कोई भी विद्यार्थी का इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग को मेरा नंबर है 6207032720। ठीक है, या फिर आप लोग मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप चैनल का। ठीक है, तो वहाँ से जुड़िएगा तो हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन वहाँ पर पीडीएफ सब मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका ऐसे ही मात्रक क्या है, इसका ऐसे मात्रक क्या है। चलिए उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, दिया गया कि मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष के प्रकार को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर स्थित बीम की प्रतिबिंब की रचना आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर दिया गया है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताएं, और 6 नंबर दिया गया है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम हो है तो इस कथन का अर्थ है। और 8 नंबर है कि उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। और उसके बाद में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ पर केमिस्ट्री से दिया है। ठीक है, दिया गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है कि प्रतिरोध का पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आंसर अब कर लेंगे। ठीक है, बारी बारी से सबका आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से 8 तक आपको दिया रहेगा भौतिक शास्त्र से, तो जो मर्जी करेगा वो बना लीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग पहले देख लेते हैं। 2 का आंसर दिया गया है कि दृष्टि वैषम में एक दोष है जिसमें आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर एक ही फोकल बिंदु पर प्रकाश को संपन्न रूप से केंद्रित नहीं करती है बल्कि बिखर जाती है। ठीक है, ये जो है आपका 2 का आंसर हो गया। उसके बाद में 3 का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आकार में बड़ा, वास्तविक और अंदर अनंत पर स्थित होगा, जैसा कि हम नीचे दिए गए किरणें को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 का आपका उत्तर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 4 का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या तापमान यदि जैसे अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। ये 4 का उत्तर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 9 का उत्तर हम लोग देखेंगे, 9 यानी कि केमिस्ट्री में से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्ध वृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं, और श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया 9 का उत्तर। उसके बाद में 11 का उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 11 का, चलिए जितना आपको बनाना है ना आप लोग निश्चिंत रहिए, उतना का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जितना हम बता रहे हैं बस उतना बना लीजिएगा, क्योंकि जितना पूछा गया प्रश्न उतना में से आपको जितना आंसर देना उतना बना दिया गया है। चलिए आंसर है 11 का कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह तापमान यदि जैसे अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए 11 का क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं, आप लोगों का डाउट होने लगता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन था कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, किण्वन की प्रक्रिया क्या है और इसमें कौन सी गैस निकलती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिख देना है। और उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब CO2 गैस चुना और प्रवाहित किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। चलिए
तो ये सब 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। 16 दिया गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखे। ठीक है, चलिए ये सब देख लेना है। प्रश्न 11 से देखिए 18 तक दिया गया है। 11 से 18 तक यहाँ प्रश्न दिया गया जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन को बनाना है, एनी 18 आंसर टाइप ऑफ एनी क्वेश्चन। रुकिए 1 मिनट, चलिए 11 से 18 तक दिया गया है, इसमें से 4 को प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 16 तक बना दिया था। 17 देखिए कि बेकिंग पाउडर क्या है, और 18 देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है। चलिए उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय, देखिए पहले भौतिक विज्ञान का पूछा था, तो भौतिक विज्ञान का पूछा था तो उसका उसका पूछा था तो शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछ दिया। उसके बाद में यहाँ पर रसायन शास्त्र से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पूछ दिया। ठीक, उसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ से देखिएगा तो 21 से आपको पूछेगा, 21 से 28 तक आपको बायोलॉजी से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो 21 से 28 तक बायोलॉजी में तो आपको इधर से भी 4 क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर दिया गया है कि रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है, और 22 में दिया गया कि अपरा प्लेस्टा क्या है, इसका अर्थ क्या है, और 23 नंबर दिया गया है कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद 27 दिया कि उत्पाद से आप क्या समझते हैं। 28 दिया कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों कौन सी है। उसके बाद में बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर दिया गया 29, 30, इसमें से कोई बना लेना है। देखिए मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर विभेदन क्या है, अनुवांशिक एवं कायिका विभेदन का वर्णन कर देना है। चलिए अब हम लोग 11 से कंटिन्यू देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह तापमान आदि जैसे अन्य भौतिक कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर इसका PDF आपको लेना चाहते हैं तो आप लोग को व्हाट्सएप चैनल में आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जल्दी से जाकर व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, उस पर मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर ग्रुप में जुड़ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आहार में आयोडीन की कमी से शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। आहार में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन कम बनता है, जिसमें गाइडर नमक बीमारी हो जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों से रहित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ जिसमें एंजाइम कहते हैं, इसके द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिक में परिवर्तन होने की क्रिया को किण्वन की क्रिया कहते हैं। किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है क्वेश्चन का आंसर कि जस्तीकरण स्टील और लोहे की जस्ता की एक पतली परत की साथ कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। जस्तीकरण एक धातु से जस्ता की एक सूक्ष्म परत लगाने की प्रक्रिया है। यह लोहे के जंग को रोकने की एक बहुत ही सामान्य विधि है। ठीक है, उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, कि इनकी 4 बुनियादी श्रेणियां हैं, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक शामिल हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यह अंग वह अंग जिसके द्वारा गर्भ में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुँच रहा है, और इसमें भ्रूण की वृद्धि होती है। ठीक है, 22 का हो गया। 23 नंबर देख लीजिए, जितना बनाना है उतना का आंसर हम करा दे रहे हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं बनाना है आप लोगों को, जितना बना रहे हैं उतना का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से, और देखिए कि जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका तंत्र के रासायनिक संवेदवाहक होते हैं। यह अणु न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन्स के मांसपेशी तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ये विचारों, भावनाओं, यादों, हरकतों और नींद के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका तंत्र के रासायनिक संवेदवाहक होते हैं। ये अणु न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन्स के मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ये विचारें, भावनाओं, यादों, हरकतों और नींद के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। 25 नंबर अब देखेंगे हम लोग। 25 नंबर का उत्तर दिया गया है कि जब किसी पादप का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग जैसे कि मूल, स्तंभ, पूर्ण से। चलिए उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया कि विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभेद कोशिका स्टेम सेल पहचान के वापस आ जाती है, और ड्रोसोफिला गोनाइड और महिला और पुरुष दोनों जन्म कोशिका विभेदन की शुरुआत के बाद स्टेम सेल पहचान शामिल कर सकती है। ठीक है, इतना ही आप लोग का आंसर हो जाए। इस प्रकार जर्म सेल का
भाग या प्लास्टिक है, ठीक है। तो 30 तक ही आप लोग का क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता दिया, तो आप लोग भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोशल साइंस लेकर आ रहे हैं। अगर लेट्स वीडियो देख रहे हैं तो सोशल साइंस ऑलरेडी डाल दिया गया होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जान दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।